अपने एमएलए के काम नहीं कर पाते तो निर्दलीय के एमएलए को क्या काम करेंगे वो। तो नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको बताते हैं पृथला विधायक नैनपाल रावत ने आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर करारा कटाक्ष किया। उन्होंने आदमपुर चुनाव में भव्य विष्णु की बड़ी जीत होगी यह दावा किया। नैनपाल रावत ने दुष्यंत चौटाला पर क्या कटाक्ष किया वह सब आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन सिलेक्ट दबाना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें ताकि हमारी सभी पोस्ट समय से पहले सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। आपको बता दें, हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों के कामों को तो कर नहीं पाते, हमारे कामों को क्या करेंगे, और ना ही हम उनके पास अपना काम लेकर गए हैं और ना हमें उनसे काम करवाने की जरूरत है। हमारे कामों को करने के लिए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठे हुए हैं। विधायक नैनपाल रावत आज आईएमटी में किसानों की समस्या सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 गांवों की जमीन आईएमटी में अधिकृत की गई थी, किसानों के कुछ काम अभी अटके हुए हैं, जल्द ही उन कामों को पूरा करवा दिया जाएगा। आदमपुर चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आने का सही फैसला लिया है, निश्चित तौर पर जीत भव्य बिश्नोई की होगी। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला पर क्या कड़ी टिप्पणी की, आइए सुनते हैं नैनपाल रावत की जुबानी। आज किसानों के साथ बैठक हुई है, क्या कुछ मुद्दे हैं इनके और क्या आश्वासन इनको दिया गया? देखिए, 5 गांव हमारे जो आईएमटी में जिनकी ज़मीन गई थी, जिसमें नवादा, मचगर, मुजैडी, चंदावली, सोतई, ऐसे 5 गांव हैं जिनका जो ज़मीन का अधिग्रहण आईएमटी के एसएसआईडीसी के लिए हुआ था और 2008 से इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और जिनको समय समय पर हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और एसएसआईडीसी के सभी अधिकारियों को बार बार अवगत कराते रहे हैं। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काफ़ी रिलीफ देने का इनको कार्य किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश किए कि इनका जो 500 रुपये का अनाउंसमेंट है वो और इनका जो पीनल इंटरेस्ट है वो माफ़ कर दिया जाए। तो किसी कारणवश उसमें भी काफ़ी डिले हो गया और आज इन्हें 1 से 1.5 साल इनका धरना खत्म हुए भी होगा, कई साल इनका धरना चला। तो आज इनकी बहुत सारी समस्याएं, को 10% कॉर्नर के प्लॉट की बात थी, या जिन्होंने 10% भर दिया था उनको कोई दूसरा चांस देने की बात थी, उनको प्लॉट मिल जाए। और एक बड़ी समस्या जो है ना कि एक 90 मीटर की सड़क जहाँ से निकाली जानी है वहाँ मचगर गांव के सैकड़ों परिवार बसे हुए हैं, तो एक उसका भी अल्टरनेट हमें मिल जाए। तो हम कहाँ तक इस मुद्दे पर पहुँचे हैं और अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर जनता दरबार भी लगाएंगे, तो उसमें भी इनकी समस्याओं को रखा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इनको लंबा समय हो गया कि और मैं जल्द से जल्द इस समस्या से इनका निपटाना चाहता हूँ, इनसे समस्या का समाधान चाहता हूँ। तो उसी के लिए करके आज आईएमटी के अधिकारियों के साथ और किसानों के साथ बैठे हुए जी, निश्चित तौर पर जब सरकार के आदेश हो गए और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसान हितैषी हैं, हर वर्ग के हितैषी हैं, निश्चित तौर पर इनकी समस्याओं का समाधान करके देंगे। और उसके लिए ऑफिसर्स को ऑफ द रिकॉर्ड आदेश भी दे दिए गए हैं, फ़ोन के माध्यम से आदेश दे दिए गए हैं कि बस जल्दी जल्दी किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। आदमपुर चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आदमपुर चुनाव जैसे आप जानते हो कि कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे को, भव्य बिश्नोई को, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40 के साथ साथ 41 सीट होने जा रही हैं। कांग्रेस दावा कर रही है, एलो दावा कर रही है। देखिए, दावा तो सभी करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक ऐसी सरकार है और कुलदीप बिश्नोई ने बहुत दिनों के बाद सोच समझने के बाद एक निर्णय लिया है कि अगर कोई इस प्रदेश का भला कर सकती है, इस देश का भला कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए कुलदीप बिश्नोई जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और भव्य बिश्नोई जी को लड़ाने का फैसला लिया। निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई चुनाव जीतेंगे, दावा कोई भी करता रहे। विधायक जी, जो हरियाणा सरकार है वो जजपा के सहयोग से और निर्दलियों के सहयोग से चल रही है, लेकिन जजपा नेता दिग्विजय जी ने अभी पीछे बयान दिया था कि आगामी चुनावों में निर्दलीय अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, तालमेल की कमी है, क्या समझा जाए? देखिए, ये मुझे भी अखबार के माध्यम से पता लगा था, मैंने देखा था। भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है माननीय मनोहर लाल जी की, वो सभी निर्दलीय और जजपा के साथ गठबंधन के साथ चल रही है और निर्दलीय भी समय समय पर सरकार के साथ बैठते हैं और अपने अपने कामों की रूपरेखा बनाते हैं। एक बात उन्होंने बड़ी जो ना जैसे कहते हैं कि बड़ी टेढ़ी कही, जिसको मैं कहूँगा कि हम निर्दलीय एमएलए माननीय दुष्यंत जी से काम करा लाते हैं। माननीय दुष्यंत जी अपने एमएलए के काम नहीं कर पाते तो निर्दलीय के एमएलए को क्या काम करेंगे वो। तो हम तो ना तो कभी उनके पास काम लेके गए हैं, ना हमारा कोई काम उन्होंने किया है और जब तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बैठे हैं शायद हमें उनके काम की जो है ना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।